इंसान खर्च करे, फरमाया कि वो काम अच्छा हो, ये ना हो कि लहव लहव में। और आज हमारा हाल भी यही बन चुका है बदकिस्मती से, और अफसोस के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि हम लोग अपनी शादियों पर, अपने और दीगर प्रोग्रामों में लाखों हजारों रुपये बेतहाशा उड़ा देते हैं, मगर जब राह खुदा में देने की बारी आती है, सभी एक जैसे नहीं होते, ये बात भी है। तो जब उसके रास्ते में देने की बात आती है तो फिर हम सोचते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फिर हम तरह तरह के हीले बहाने ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसी सूरत निकले कि बच ही जाए इस सूरत से। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के रिस्क में कमी कर देती हैं, कि अगर मालिक ने इंसान को दिया है, अगर इंसान अपनी दीगर ज़रूरियात पर दिल खोल कर खर्च कर रहा है, अपने मामूलात ज़िंदगी में इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए इंसान वाफर मिकदार में खर्च कर रहा है, तो जब उसके रास्ते में देने की बारी आए तो फिर भी इंसान को दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। फिर भी इंसान को दिल के अंदर वसअत रखकर खैरात करनी चाहिए। तो जो लोग दूसरों के लिए खर्च करते हैं, उसके रास्ते में खर्च करते हैं, ये मत इंसान समझे कि मैं उसके रास्ते में कोई हल्की चीज़ दे दूं। अच्छा, बाद लोगों का ये भी नजरिया होता है कि भाई लोगों को ही देना है, कोई आम सी चीज़ दे देते हैं, लोगों को ही देना है, लोगों में ही बांट रहे हैं, कोई आम सी चीज़ दे देते हैं, कोई हल्की चीज़ दे देते हैं। ये बात याद रखिए कि उस मालिक कायनात को हमारे इन सदकात व खैरात की ज़रूरत नहीं है। उसको हमारी इबादतों की, हमारे सदकात व खैरात की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे दिल के तकवे को जानता है, बस वो हमारे इखलास की तरफ देखता है। जिस तरह हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाए, हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उसको खाना मुहैया करें। हालांकि वहाँ नहीं हम सोचते कि चले कोई चने ही आगे रख देते हैं, मेहमान ही आया है, बंदा ही आया है। वहाँ तो हम हजारों उसके सामने डिशें रख देते हैं, तरह तरह के हम खाने उसके सामने रख देते हैं कि हमारे घर आया है मेहमान, कहीं ये मायूस होकर ना जाए। जहाँ अपनी इज्जत की बात आती है तो वहाँ पर हम हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, मगर जब राह खुदा में खर्च करने की बारी आती है तो फिर पता नहीं हम क्यों कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, सोच सोच के खर्च करते हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इंसान के रिज़्क़ से बरकत उठा लेती है। फिर इंसान सोचता है कि मेरे पास तो इतना माल था, इतनी दौलत थी, पता नहीं कैसे गायब हो गई, कैसे लग गई। क्योंकि उसके अंदर जो बरकत होनी थी वो फिर रब्बे जुल जलाल उठा देता है। जब इंसान उसकी बारगाह में खैरात करते हुए कंजूसी का मुजाहरा करता है तो मालिक फिर रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी के पास ज्यादा देने की सकत नहीं है, ज्यादा देने की हैसियत नहीं है, तो अगर उस वक्त इंसान फिर थोड़ा भी देगा तो वो थोड़ा भी रब की बारगाह बहुत बड़ा अजीम होगा। मगर ये वो सूरत है कि जब इंसान के पास देने के लिए थोड़ा हो, और अगर इंसान के पास देने के लिए ज्यादा हो, अपने मामूलात में खर्च करने के लिए ज्यादा हो, अपनी ख्वाहिश के लिए खर्च करने के लिए ज्यादा हो, मगर जब उसके रास्ते में खैरात की बारी आए, जब उसके रास्ते में देने की बारी आए, तो फिर बंदा मोमिन कंजूसी का मुजाहरा करे, तो ये बंदा मोमिन के शाया निशान नहीं है। और रिवायत सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा खजूर का टुकड़ा भी रब की बारगाह में सदका करे, कि जिसके पास इतना माल नहीं है, जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है, फरमाया वो अगर खजूर का टुकड़ा भी उसकी बारगाह में फरमाया कि सदका करता है, फरमाया कि रब्बे जुल जलाल उसके उस सदके की परवरिश करता है, उस छोटे से सदके से
रब्बुल जलाल परवरिश करता है। फरमाया कि जैसे घोड़े वाला अपने घोड़ी के बच्चे की परवरिश करता है, बरोज़े महशर फरमाया कि वो उसका दिया हुआ थोड़ा सा सदका रब की बारगाह में बहुत बड़ा बुलंद हो जाता है, क्योंकि मौला उसकी परवरिश करता है। कि जिसके पास हैसियत ही थोड़ी है देने की, जिसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ज्यादा दे सके, मगर उसका इखलास है दिल में, उसके रास्ते में देने का जज्बा है, मोहब्बत है कि उसके रास्ते में मैंने देना है, चाहे माल थोड़ा है मगर जज्बा बड़ा है, इखलास बड़ा है, तकवा ज्यादा है, तो मौला फिर थोड़े माल को नहीं देखता, मौला फिर बंदे के इखलास को देखता है कि ये मेरी बारगाह में दे किस इरादे से रहा है, ये मेरी बारगाह में खर्च किस अंदाज से कर रहा है। ये उसके लिए है कि जिसके पास थोड़ा माल है मगर तकवा ज्यादा है, इखलास ज्यादा है, चाहत ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है कि उसके रास्ते में मैं ज्यादा खर्च करूं, मगर जो है वो उसकी बारगाह में दे रहा। तो जिसके पास ज्यादा हो, अब अच्छा यहां पर देखिए कि जिसके पास थोड़ा माल था, जिसके पास ये ताकत थी कि जिसने खजूर के टुकड़े का सदका किया, तो मौला उसकी परवरिश करता है। तो ईमान से बताइए, जो उसकी बारगाह में ज्यादा खर्च करेगा उसका मकाम क्या होगा। ये देखिए कि जो शख्स खजूर का टुकड़ा सदका करे इखलास के साथ, कि ज्यादा देने की शक्कत ना रखता हो, ताकत ना रखता हो, वो खैरात करे खजूर का टुकड़ा, तो मौला उस सदके की परवरिश करता है। तो जो उसकी बारगाह में कसीर तादाद में खर्च करता है, मौला उसको क्या इनाम अता फरमाएगा। हज़रत सैयदा इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये बात कश्फुल